Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो दोस्तों, मैं अनूप वर्मा आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं इससे पिछले वीडियो में मैंने डाला था, जो इसके पहले वीडियो था वो कक्षा 10 की गणित के अनसॉल्व्ड का 2020 का सेट नंबर 7 का 1 से 3 तक क्वेश्चन ने डाल दिया था। आज से हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे आपको 2020 के सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि लिखा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा और प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। इसे आपका 4 का ए नंबर दिया गया है, लिखा है 31/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार कह रहा है कि शांत होगा और इसको दशमलव में हमको व्यक्त करना है। तो इसका प्रसार क्या कर रहा है, दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि देखिए जब परिमेय संख्या दी गई है तो इस परिमेय कोई भी परिमेय संख्या हो, अगर परिमेय संख्या के जो हर आपका हर होता है, अंश अपान हर मतलब हर जो होता है, अगर हर का फैक्टर आप करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अगर वो अभाज्य गुणनखंड आपकी 2 की घात m और गुणे 5 की घात n के रूप का आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के अलावा कोई दूसरा भी आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ये 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो लिख देंगे कि संख्या 31/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आगे ये भी कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। इसको दशमलव रूप में जब व्यक्त करना है तो इसे आपकी संख्या दी गई है 31/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3। तो इसको हम क्या कर लेंगे कि 31/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 5 कर लेंगे इसको हम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 31/2 की घात 2 इसमें है, 5 की घात 2 इसमें है, तो इन दोनों को एक के लिए आधार घातें जब समान है तो आधार आपस में गुणा हो जाएगी, तो जाएगा 2 गुणे 5 की घात 2 और गुणे 5 हो जाएगा। ठीक, तो आगे क्या होगा, बराबर 31 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 की घात 2 और गुणे 5। तो हम इसको 5 से काट देंगे, हो जाएगा 5 छक्का 30, लगा देंगे पॉइंट, आगे बढ़ जाएगा 0, हो जाएगा 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 6.2/10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऊपर पॉइंट उठ के कहाँ आएगा, 2 अंक के बाद लग जाएगा, तो हो जाएगा 0.062। ये आपका इसका हो जाएगा दशमलव में, ये दशमलव में हो जाएगा। अब इसका बी पार्ट दिया गया है, बी पार्ट दिया है कि 33/50 दिया गया है, तो हम इसमें भी चेक करेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसका हम क्या करेंगे, हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये दिया है 33 लिख देंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हो जाएगा 33 ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 5 50, 2 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 33 और बटे 2 5 दूनी 10। हम इसको अलग कर लेंगे, पहले हम देखते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड है या नहीं, मतलब ये इसका दशमलव प्रसार शांत है नहीं है। तो इसको लिख लेंगे 33 गुणे 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 2।
अब देखेंगे जो इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा है। जो इसका दशमलव प्रसार आया है वो देखिए आपका जो हर में है, हर जो है इसका इस परिमेय संख्या का जो हर आया है वो 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो लिख देंगे संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है, के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर दशमलव प्रसार शांत होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि दशमलव में इसको निकालिए, ये भी तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको दशमलव रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, लिखा है 33/2 गुणे 5 गुणे 5, तो हो जाएगा 33/5 दूनी 10, और इसको इस 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 छक्का 30 और 3 33 लगा दिया पॉइंट, 0 बढ़ गया 5 छक्का 30, तो आपका हो गया 6.6 और बटे 5 दूनी 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बटे 10 है तो ये पॉइंट उठ के किधर आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.66, 0.66, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 का खा, कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चार का खा, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0,0 है एंड 2,0 है और आपका 0,3 है। तो इसमें हमको ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको मान लेंगे, ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2 के प्लेस पे, ये y2 के प्लेस पे, ये x3 के प्लेस पे, ये y3 के प्लेस पे। तो त्रिभुज का हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x1 y2 माइनस y3 एंड प्लस का x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस का x3 y1 माइनस y2, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसी में सबका मान रख देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 x1। अब x1 का मान देखिए यहाँ पे कितना है, 0 है, तो लिख दिया 0, y2 मान 0 है, y3 मान 3 है, प्लस x2 का मान 2 है, x2 का मान 2 है, y3 का मान 3 है, माइनस y1 का मान 0, प्लस x3 का मान 0 एंड y1 का मान 0, माइनस y2 का भी मान है आपका 0। तो ये हो जाएगा 1/2, ये है आपका 0 से अंदर हम गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 प्लस ये 3 में 0 हो गया, बचा 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये भी आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो 6 0 हो गया 6, मतलब 1/2 गुणे 6, काटेंगे 2 3 6, तो आ जाएगा 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका है त्रिभुज का क्षेत्रफल। राइट, अगला क्वेश्चन नंबर है 4 का गा। 4 का गा लिखा है, तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 का गा।
दिया गया है आपका 4x एंड प्लस का py प्लस 8 बराबर 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, कह रहा एक अद्वितीय हल होगा तो इसके लिए हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब निकाल लेंगे। जब अद्वितीय हल होगा, कह रहा किस मान के लिए युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, तो एक अद्वितीय हल के लिए a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होना चाहिए। तो p के किस मान के लिए कह रहा है, तो ध्यान दो, और मतलब a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 और इक्वल टू होगा c1 अपान c2 के। ठीक, तो इसमें लिखेंगे समीकरण 4x प्लस का py प्लस 8 बराबर 0 की तुलना a1x प्लस का b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, जब इससे करेंगे तो a1x है, यहाँ पे 4x है, a1 बराबर 4 आ जाएगा, b1 बराबर कितना आएगा, यहाँ पे b1y है, यहाँ पे है b1 बराबर p आ जाएगा, c1 बराबर 8 आ जाएगा। अगला इक्वेशन दिया है आपका 2x प्लस का 2y प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें भी लिखेंगे समीकरण इतने की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, जब इससे तुलना करेंगे तो आपका a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा 2 एंड c2 बराबर हो जाएगा 2। तो अब क्या है कि इसके लिए एक इसका अद्वितीय हल है, मतलब कह रहा है एक अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 और इक्वल टू होगा c1 अपान c2। ठीक, तो ये चीज चाहे हटा दें इसको, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम a1 अपान a2 सबका मान रखते हैं। a1 का मान आपका है 4, a1 का मान है 4, चलो इसको हटा दीजिए। a1 का मान है 4, a2 का मान है 2 डज नॉट इक्वल टू b1 का मान है p और b2 का, सॉरी ये b2 हो जाएगा, b2 का मान है 2। तो इसकी जब गुणा करेंगे हो जाएगा 2p बराबर 4 दूनी 8 डज नॉट इक्वल टू 8, तो p डज नॉट इक्वल टू 8 बटे 2, तो 2 चक्कू 8, तो p डज नॉट इक्वल टू 4। मतलब p के 4 के मान के अतिरिक्त, मतलब यही आंसर है कि p के 4 के मान के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याओं के लिए इसका इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। तो p बराबर आपका आ गया 4। तो यही इसमें लिखेंगे कि 4 के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याओं के लिए इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक, अगला है 4 का घा देखिए क्या कह रहा है, चार का घा दिया गया है 4 का घा है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक मतलब होता है माध्यिका। ठीक, माध्यक मतलब क्या होता है, माध्यिका ज्ञात करना है हमको। तो माध्यिका के लिए क्या हो जाएगा, लिखा है वर्ग अंतराल पहले दिया है, तो इसमें लिख लेंगे पहले वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल ये है बारंबारता लिख लेंगे। यहाँ पे वर्ग अंतराल है 10 से 25 एंड 25 से दिया है 40 एंड 40 से दिया है 55 एंड 55 से 70 एंड 70 से दिया है 85 और बारंबारता है 3, ये है 10, ये है 20 एंड ये दिया है 13, ये दिया है 4। अब हमको चूंकि निकालना है क्या, माध्यक निकालना है, तो माध्यिका निकालना है, इसलिए इसके
सबसे पहले इसकी हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। जब इसकी हम संचयी बारंबारता निकालेंगे तो संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 3 और 10 3 13, 13 और 20 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा? 23 और 3 36 हो जाएगा। नहीं सॉरी, 3 और 10 3 13, 13 और 20 हो जाएगा 33, 13 20 33, 33 3 हो जाएगा 46, 46 हो जाएगा 50, मतलब आपका n आ गया 50। n कितना आ गया? 50 आ गया। अब चूंकि हमको माध्यिक निकालना है इसलिए सबसे पहले इसमें हम देखेंगे CF। CF कितना है? CF हम बारंबारता वाले में देखते हैं। बारंबारता वाले में देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, या हम ये देख लेते हैं 2 नीचे निकालो 2 ऊपर निकालो, बीच में क्या बची आपकी? 20 बची। अब 20 जो आपका है ये आपका क्या हो गया? CF हो गया, मध्य पद है ना। तो ये आपका 20 हो गया, सबसे बड़ी संख्या भी है। 20 हो गया आपका CF, तो CF आपका हो गया 20। लिख देंगे CF बराबर 20। और इसके जस्ट सामने का जो ऊपरी भाग होता है वो हो गया कैपिटल F, तो F हो गया बराबर 13। 20 के जस्ट सामने L1 L2 होता है तो L1 हो गया 40, L1 हो गया 40 एंड L2 हो गया आपका 55। L2 हो गया 55 हो गया। n आपका 50 दिया ही है। अब क्या करेंगे? इसके निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका, तो माध्यिका होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन CF एंड n/2 माइनस F। इसमें मान रख देंगे तो माध्यिका क्या हो जाएगी? L1 का मान है 40 प्लस L2 माइनस L1 हो जाएगा 55 माइनस 40 अपॉन CF दिया है 20 एंड n/2, n आपका है 50, n कितना है? 50/2 माइनस F दिया है 13। तो माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका बराबर 40 प्लस 55 में 40 गया बचा आपका 15 और बचे 20। इसको काटेंगे हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 13। इसको काटो फिर 5 को 20 और 5 के 15 हो गया। तो माध्यिका क्या हो जाएगी? माध्यिका बराबर, ठीक, तो माध्यिका हो जाएगा 40 और प्लस 3/4 गुणे 25 में 13 गया, कितना बचा? 13 12 बचा। अब इसको काटेंगे 4 3 12, तो माध्यिका बराबर 40 और प्लस 3 का कितना हो गया? 9। तो माध्यिका आपकी आ गई 40 9 49, माध्यिका आपकी 49 आ गई। यही आपका आंसर हो गया, ठीक, माध्यिका आपकी 49, राइट, यही आपका आंसर है, ये 49 आपका राइट आंसर। तो ये हो गया खंड 4 के सभी क्वेश्चन 4 के सभी खंड हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 5 के सभी खंड। तो देखिए क्वेश्चन 5 का पहला खंड है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। लिखा है 5 का क्या कह रहा है? निम्नांकित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 5 का निम्नांकित समीकरणों के युग्म को हल करना है। लिखा है 2ax माइनस का by एंड प्लस का a प्लस 4b और बराबर दिया है 0, ठीक। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसको हम पहले खोल लेते हैं। ये हो जाएगा 2ax प्लस माइनस का 2by और बराबर है ये आपका प्लस में, इसको उधर ले गए, हो गया माइनस का a प्लस 4b। अब क्या करेंगे? 2ax यही रखेंगे, ये माइनस का उधर गया प्लस का हो गया 2by, ये माइनस का a प्लस 4b
तो x बराबर कितना हो जाएगा 2by माइनस ए प्लस 4b अपॉन ये जो 2a है इधर बुरे में था, यहाँ गया बटे में, इसको इक्वेशन बना लिया 1। ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन दी गई है 2bx प्लस ay प्लस b माइनस का 4a बराबर दिया है 0 दिया गया है। बराबर कितना दिया गया है 0 दिया गया है। इसको भी हम ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा 2bx, ठीक, एंड प्लस का हो जाएगा 2ay एंड प्लस इसमें ये आपका जो प्लस लिया है इसको भी हम पक्षांतर कर लेंगे तो उधर ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस का b माइनस 4a। ठीक, अब क्या है, अब हम ये लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसको हम समीकरण बना देंगे 2। इसको समीकरण क्या बना देंगे 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 1 से x का मान 2 में रखेंगे तो x का मान ये है, यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा 2b गुणे कितना मान है 2by और माइनस का a प्लस 4b अपान पूरे का है 2a और प्लस का 2ay तो लिखा ही है एंड बराबर है माइनस का b माइनस 4a। राइट, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, बचेगा b, और इससे गुणा कर दो चाहे अंदर, b की जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2bb हो जाएगा b स्क्वायर, 2b स्क्वायर y, 2b स्क्वायर y हो जाएगा माइनस का ab हो जाएगा माइनस का ab और प्लस माइनस माइनस का 4b है, b से गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस का 4b स्क्वायर। ठीक, अपॉन आपका बचा a एंड प्लस का 2ay और बराबर दिया है माइनस का b माइनस 4a। ठीक, कितना दिया गया है आपका b माइनस 4a। राइट, अब देखिए, अब इसके बटे करेंगे 1, इसकी कर देंगे गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर y माइनस का ab माइनस का 4b स्क्वायर की गुणा 1 से वही रहेगा, प्लस का इसकी जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर y और बराबर ये बटे हो जाएगा a करना a और आपका बराबर हो जाएगा माइनस का b एंड माइनस का 4a। इसके बटे a करेंगे कर देंगे गुणा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर y पहले लिख लेंगे प्लस का 2b स्क्वायर y बाद में माइनस का ab एंड माइनस का 4b स्क्वायर बराबर इसकी गुणा करेंगे a से तो माइनस प्लस माइनस a की गुणा b से तो हो जाएगा ab माइनस माइनस प्लस 4a की गुणा a से तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। देखिए माइनस का a भी इधर है, माइनस का a भी इधर है, कट जाएगा तो आपका बचेगा 2a स्क्वायर y प्लस का 2b स्क्वायर y एंड बराबर ये माइनस का 4b स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4a स्क्वायर था ही, ये 4a स्क्वायर है, ये माइनस का गया हो गया प्लस का हो गया 4b स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको कॉमन मिल रहा है 2, तो ले लेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कॉमन आपको मिल रहा है y, जहाँ से y कॉमन मिल जाएगा 2 लेंगे y लेंगे, 2y कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा b स्क्वायर बराबर यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे y के 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बुरे में कहाँ जाएंगे बटे में जाएंगे तो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से कट जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा तो y बराबर आ गया 2, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आंसर नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके मैं मिटा रहा हूँ इसको थोड़ा लिखने के लिए। तो अब देखिए लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x बराबर कितना है, समीकरण 1 ये है, इसमें y का मान रख दो तो 2by था, 2b। अब बुरे y का मान रखेंगे 2 तो हो जाएगा 2 माइनस का यहाँ पे कितना था a प्लस 4b, तो a प्लस 4b अपान 2a था 2a। तो a रखता है दो, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4b, माइनस को इसको ओपन करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, प्लस माइनस का 4b हो जाएगा अपान 2a हो जाएगा। तो माइनस का 4b प्लस का 4b कट गया, x बचा आपका माइनस का a अपान 2a, a से a कट गया तो x आ गया माइनस का 1/2 और y का मान आ गया 2। y का मान कितना आ गया 2, यही हमारे आंसर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन दिया है 5 का खा। 5 का खा क्या कह रहा है, देखिए 5 का खा कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग दिया है 513 होगा। जिनका योग कितना होगा, 513 होगा। ठीक, तो 5 का खा दिया है 54 है, 551 है, 48 है, डॉट 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 डॉट। तो इसमें हम देखेंगे प्रथम पद आपका कितना आ जाएगा, प्रथम पद आएगा 54, सारबंतर डी कितना आएगा, डी आएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 51 में 54 मतलब माइनस का 3 बचा। कितना हुआ, माइनस का 3 बचा। और हुआ है, लिखा है कि जिनका योग दिया है 513, मतलब एस एन बराबर दिया है 513। तो हम सूत्र लगा देंगे एस एन वाला। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। और ये बराबर दिया है 513 दिया है। तो n का मान हमको निकालना है, n दिया नहीं है। 2a, a का मान 54 है, प्लस n-1 इंटू डी का मान माइनस का 3 है, बराबर 513। तो n/2, ये दो आपके जो है इधर बटे में है, हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो इसको गुणे में पहुंचा दो, ये हो जाएगा 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 108 हो जाएगा। एंड प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा जब ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस का 3 की गुणा n से 3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस की 3 हो जाएगा, और बराबर 513 गुणे ये 2 बटे में था, इधर गया गुणे में हो गया। तो अब क्या होगा, ये हो गया n 108 में 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 111, और माइनस का 3n, माइनस का 3n बराबर बचेगा 513 के 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1026। तो 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10। अब इसकी गुणा कर देंगे n से तो हो जाएगा 111n, माइनस का 3n से गुणा तो हो जाएगा 3n स्क्वायर बराबर 126। या क्या करेंगे, 1026 जो है इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम 0 से करेंगे गुणा, तो ये जो माइनस का 3n स्क्वायर है ये हो जाएगा प्लस का 3n स्क्वायर। ये 111 प्लस का है, ये हो गया माइनस का 111n, और ये प्लस का हो जाएगा 1026 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखेंगे इसमें 3 काम मिलेगा, 3 त्रिक का 9, 2 11, 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिक का 9, 3 4 12, 3 काम मिल जाएगा।
3 कामन ले लीजिए तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 3 त्रिका 9 और 2 गया 3 सते 21 n हो जाएगा एंड प्लस 3 त्रिका 9 1 10 3 चौक 12 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा 0 3 गुणे में इधर है इधर जाएगा 5 में हो जाएगा 0 हो जाएगा तो हो गया n स्क्वायर माइनस का 37n प्लस का 342 बराबर 0। अब अचल पर है 342 की n स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे n स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 342 से करना 342 हो जाएगा और 342 का करेंगे फैक्टर करने पे जो आएगा जोड़े या घटाएं तो हमको 37 ज्ञात होना है 2 से करते हैं तो 2 करना 2 2 7 14 2 करना 2 3 बचे 15 3 7 21 और 3 करना 3 3 9 27 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 19 राइट तो n स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 19n माइनस का 19n ठीक और माइनस का 18n और प्लस 342 बराबर हो जाएगा 0 क्योंकि 19 और 18 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे कितना कॉमन मिल रहा हमको इसमें n कॉमन मिल रहा तो n ले लिया तो यहाँ बचा n माइनस का 19 इसमें 18 मिल जाएगा हमें हो जाएगा n माइनस 19 बराबर हो जाएगा 0 ठीक। अब जब ये बराबर हो गया 0 इधर देखेंगे यहाँ लगा लीजिए या यहीं देख लीजिए एक में हो गया n माइनस 19 एंड एक में हो गया n माइनस 18 बराबर 0 ठीक। तो जब हम लेंगे जब क्या लिखेंगे जब n माइनस 19 बराबर 0 n माइनस 19 बराबर 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा और जब n माइनस 18 बराबर 0 तो n बराबर हो जाएगा 18 तो क्या हो जाएगा ये 18 पद और 19 पद दो इसके आंसर आ जाएंगे 18 और 19 ठीक। मतलब कह रहा है किन पदों का योग 513 होगा तो लिख देना कि अतः 18 और 19 पदों का योग 513 होगा लिख दो अतः 18 व 19 पदों का योग 513 होगा बस ये आपका आंसर हो गया राइट। अगला क्वेश्चन अगला दिया है एक ठोस शंख के आकार का है एक ठोस शंख के आकार का है ना। आगे देखो ये क्वेश्चन नंबर है 5 का घा फिर गा 5 का गा 5 का गा कह रहा है कि एक ठोस शंख के आकार का है एक ठोस जो दिया गया है वो शंख के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो एक हम बना लेंगे अर्धगोला और किसी पे अध्यारोपित है शंकु ठीक जो एक समान अर्धगोले पर अध्यारोपित है अर्धगोला हो गया इस पर अध्यारोपित है। अब क्या है अब यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंख का वक्रपृष्ठ समान हो जो अर्धगोला है उसका वक्रपृष्ठ और शंख का वक्रपृष्ठ समान है तो शंख की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात होगा। तो जो शंख की त्रिज्या है और उसकी ऊंचाई है उसका अनुपात होगा। अच्छा ये भी कह रहा है कि ठोस शंख के आकार का है ठीक है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है जो आपकी एक समान त्रिज्या है उसके अर्धगोले पर अध्यारोपित है और ये भी कह रहा है एक ठोस शंख के आकार का है ठीक है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंख का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंख की त्रिज्या ज्ञात की राइट। तो मान लेंगे माना शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर r ठीक तथा
ऊंचाई बराबर है h। ऊंचाई बराबर क्या है? h है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है कि दोनों के वक्रपृष्ठ समान है। कह रहा है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है। तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा? अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और जो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल होता है। यहाँ देखिए आर आर तो एक कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ बचा 2r और बराबर एल। 2r बराबर क्या हुआ? एल हुआ। तो आपका जो r हुआ या एल हुआ, तो 2r बराबर एल हुआ, राइट। 2r बराबर जब एल हुआ तो यहाँ पे मतलब ये तात्पर्य क्या निकला कि जो आपकी एल है ये किसके बराबर है? त्रिज्या के दुगने के बराबर है। त्रिज्या के कितने बराबर है? दुगने के बराबर है। अगर ये त्रिज्या r है तो एल है 2r। ये त्रिज्या r है तो एल कितना हुआ? 2r हुआ। मतलब आपका एल हो जाएगा 2r के। जब एल हो जाएगा 2r के तो हम क्या निकालेंगे? इसका निकाल लेंगे हम ऊंचाई। क्या निकालेंगे? ऊंचाई निकालेंगे। लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। तब शंकु की ऊंचाई, तब शंकु की जब ऊंचाई निकालेंगे, ये आपका मान लेंगे O है, ये आपका है B, ये है A। तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में, AOB में। तो समकोण त्रिभुज जब AOB में लेंगे तो इसमें क्या लेंगे? आपका ये लंब है, कर्ण से हमको लंब माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका क्या कि लंब का स्क्वायर। हमको लंब निकालना है। OA आपकी लंब है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो हमको जब लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमको निकालना, लंब हमने मान ली है h है, तो h का स्क्वायर बराबर कर्ण दिया गया है l बराबर 2r, तो जाएगा 2 दूनी 4r स्क्वायर, और माइनस a है आपका r, तो हो गया r स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा √4 में 1 गया बचा 3r स्क्वायर, तो h बराबर हो गया √3r। तो h बराबर कितना हो गया? √3r हो गया। तब क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। लिख देंगे शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात बराबर। त्रिज्या कितनी है शंकु की? शंकु की त्रिज्या हमने क्या माना था? r माना था, तो हो गया r बटे ऊंचाई कितनी आई है? √3r। r से r कट गया तो बचा 1 बटे √3, तो बराबर हो जाएगा 1/√3। यही हमारा आंसर है। ठीक, 1/√3 या 1/√3 आ जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन हाई डिस्टेंस का है, ट्रिग्नोमेट्री का। लिखा 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष, देख लीजिए, पांच का घा दिया गया है, 5 का घा है। लिखा है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई आप कीजिए। तो क्या 60 मीटर ऊंचे भवन, तो एक हम बना लेंगे भवन 60 मीटर ऊंचा और एक बना लेंगे मीनार, राइट। ये भवन है 60 मीटर, छोटा सा बना देते हैं। तो ये 60 मीटर हो गया आपका भवन ऊंचा, ये मीनार हो गई। ठीक, तो कह रहा है क्या कि भवन के शीर्ष, भवन का शीर्ष ये हुआ, और मीनार के शीर्ष, मीनार का शीर्ष ये हुआ, और पाद ये हुआ भवन का। ठीक,
इसके कह रहा अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना दिया गया है 30 अंश है, अवनमन कोण दिया गया है 30 अंश और दिया है 60 अंश, तो ये हो गया आपका 30 अंश, ये हो गया 60 अंश। तो कह मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम मान लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई h है, मान लेंगे क्या, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया, h मीटर मान लिया, तो क्या होगा, आगे ध्यान दो। तो ये जब हमने h मीटर माना है, और ध्यान दीजिए ये आपकी दी गई है 60, तो ये भी कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, और जब ये टोटल दी गई है h, उसमें से ये हो जाएगी 60, तो ये आपकी बचेगी h माइनस 60, ये कितनी हो जाएगी h माइनस 60 हो जाएगी, इसको हम मान लेंगे x, तो ये भी आपकी हो जाएगी x, ये आपका है a, ये है b, ये आपका है C, ये है D एंड ये आपका माना जाएगा E, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई है h मीटर, तब क्या, तब एक त्रिभुज ले लेंगे, कोई सा त्रिभुज लेंगे, छोटा ले या बड़ा ले, बड़े त्रिभुज लेते हैं, तब त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, ये वाला tan 60, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan के सामने ये हो गया लंब भुजा BC, आधार हो गया AB, तो लंब बटे आधार BC बटे AB, और tan 60 का मान होता है √3, BC दिया गया है h, AB दिया है x। अब क्या करेंगे, x का रिप्लेसमेंट कर देंगे, x जाएगा √3 के स्थान पे, √3 आएगा x के स्थान पे, तो x बराबर हो जाएगा h अपान √3, इसको बना लिया समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गया। आगे लिखेंगे पुनः क्या, पुनः त्रिभुज, अब त्रिभुज लेंगे छोटा वाला DEC में, पुनः त्रिभुज DEC में, अब यहाँ पे लग रहा है 30 वाला, तो अभी छोटा त्रिभुज हो गया, तो यहाँ भी लगा देंगे लंब बटे आधार tan 30, तो यहाँ भी लगा देंगे हम tan 30 अंश बराबर लंब, लंब भुजा ये हुई C, आधार हो गई DE, C अपान DE, और tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 CE, CE कितना दिया है h माइनस 60, h माइनस 60 और d दिया है x, इसकी करेंगे गुणा, तो x करना कितना हो जाएगा, x बराबर इसकी गुणा करेंगे हो जाएगा √3 h माइनस 60, h माइनस 60 हो जाएगा, तो इसको समीकरण बना लेंगे 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे, एक में भी x बराबर इसके है, ये भी x बराबर इसके, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड x x है, तो इसलिए क्या होगा, इन दोनों के राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएंगे, तो आपका ये हो जाएगा √3 क्या, √3 h माइनस 60 बराबर हो जाएगा h बटे √3 के, इसके बटे करेंगे 1 कर देंगे गुणा, √3 की 3 से गुणा तो हो जाएगा 3, रूट हट जाएगा एंड h माइनस हो जाएगा 60 बराबर h करना h, 3h 3 गुणा h से हो जाएगा 3h माइनस का 6 3 18 160 बराबर h को लाएंगे इधर, तो 3h माइनस h इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, ये 180 माइनस में उधर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3h में से 1h गया बचा 2h बराबर 180, तो h बराबर हो जाएगा 180 बटे 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, कितना आएगा 90 हो जाएगा काट करके। जब ये हो गया 90 तो हम लिख देंगे h बराबर 90 मीटर, तो लिखेंगे अतः मीनार की
मीनार की ऊंचाई बराबर 90 मीटर, यही आपका आंसर है। राइट, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जो आपका था क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट थे एंड 5 के सभी पार्ट हैं। ठीक है, अगला वीडियो रहेगा आपका 6 के सभी पार्ट होंगे इसमें और 7 के सभी पार्ट होंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.